वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता, आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज हम क्लास +1 अकाउंट्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेकंड का करवाने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ डीके कोई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है जी, हमारा इस वीडियो का। ओके, तो इस चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है। इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? Past journal entries in the books of Devdar and Brothers Odisha, assuming that all the transactions have been entered into within state. तो within state की ये entries हैं, charging CGST and SGST at 9% each। ठीक है जी, तो 2018 से इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ये तो एक एक करके हम करते जाते हैं। बट लास्ट में देखिए उसने क्या बोला है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। फाइनल पेमेंट भी हमें करनी है जीएसटी की। ठीक है जी, तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसमें जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है जी, तो जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है ये कैसे बनेगा। ये यहाँ पे मैं ये लाइन लगा दूंगा, ये डेबिट के लिए, ये क्रेडिट के लिए, राइट गाइस? ओके, तो चलिए यहाँ पे ये बन जाएगा जर्नल, राइट? ये आ जाएगा डेट, उसके बाद ये पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीस और ये क्रेडिट रुपीस। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें 2018 मार्च 4। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। तो इसमें सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट CGST account debited, input SGST account debited to सुनील ब्रदर्स। ओके, ये क्या आ जाएगा, सुनील ब्रदर्स, राइट? हो ये यहाँ आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन कितने की है, 5 लाख की। ठीक है गाइस, 5 लाख की है और 9% ईच, तो 9% कितना होगा, 45,000 ईच। तो यस 45,000 दोनों ये टैक्स पे हो जाएंगे 45,000 ईच का। और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट में, अब उससे उसको जो हमने पैसे देने हैं वो देने हैं 5,90,000। कितने देने हैं, 5,90,000 की ये एंट्री हमारे पास आ जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे। गुड्स रिटर्न टू सुनील, सुनील को हमने कुछ सामान वापस किया है जिसको कि हम परचेज रिटर्न बोलेंगे फॉर ₹20,000। तो इसमें डेट क्या आएगी स्टूडेंट्स, 7। तो यहाँ आएगा सुनील ब्रदर्स, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, साथ में डेबिटेड। ठीक है जी, टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी, माइंड इट रिवर्स होगा इस केस में, सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये कितना है हमारा, 20,000 का परचेज रिटर्न है, तो ये 1800 ईच साथ में क्या आ जाएगा हमारा, टैक्स रिवर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा 23,600। ये कितना बन जाएगा गाइस, 23,600। तो इसकी नरेशन आएगी being goods returned to सुनील ब्रदर्स। ठीक है जी, चलिए ये 2 ट्रांजैक्शन आपकी बन गई। अब हमें क्या करना है, थर्ड ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है जी, तो चलिए ये मैं 2 ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं अब अगली ट्रांजैक्शन बात करता हूं। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स। तो उसमें क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू मेहता। तो मेहता को तो हमें सेल करनी है बट 9% टैक्स भी हमें साथ में इसके ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ ये समझ लग गया ना कि किस तरीके से हमें एंट्री करनी है, सेल की, परचेज की एंट्री वैसे ही रह जाएगी। ठीक है गाइस, बट उसमें हमें टैक्स साथ के साथ ऐड करना है। परचेज के वक्त वो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हो जाता है और सेल के वक्त वही चीज आउटपुट एसजीएसटी हो जाती है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं
इसकी थर्ड ट्रांजैक्शन की। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये उसी जर्नल को कंटिन्यू करते हुए ये डेबिट और एक साइड हमारे लिए क्रेडिट बन गई और ये लेजर फोलियो। तो अब थर्ड ट्रांजैक्शन है मार्च 10 की। मार्च 10 में हमें क्या करना है, सेल्स करना है। किसको करना है सेल्स, मेहता एंड कंपनी। तो मेहता को तो डेबिट करना पड़ेगा बिकॉज ही इज बिकमिंग आवर डेटर। मेहता एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट माइनस, अब यहाँ आउटपुट आएगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और यहाँ क्या आएगा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, और ये आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, और कितने का बेचा है हमने सामान, उसको हमने सामान बेचा उसको 8 लाख का। तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 8 लाख और 8 9 जा 72, ये आ गया 72,000 आपका यहाँ आ गया, और तीसरा यहाँ 72,000 आ गया। ये दोनों टैक्स भी हम 8 लाख में हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये 8 लाख हो गया, 8 लाख में ये दोनों टैक्स बढ़ के 72 और ये आ गया 9,44,000। ओके ठीक है गाइस, अब हमें अगली एंट्री क्या करनी है, गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। मेहता एंड कंपनी जो कि हमारा कस्टमर है उसने हमें सेल रिटर्न किया है। सेल रिटर्न की एंट्री तो बेटे वही रहेगी, सेल रिटर्न टू मेहता एंड कंपनी, बट इस हम जीएसटी वाले टॉपिक में जीएसटी को रिवर्स करना पड़ेगा आउटपुट के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ करिए इसको सेल रिटर्न। अब डेट क्या इसकी बचे 12, यस, तो 12 तारीख को ये करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू मेहता एंड कंपनी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी, मेहता एंड कंपनी। ठीक है जी, सामान कितने का वापस किया है उसने हमें 30,000 का, तो यहाँ तो मैं 30,000 लिखूंगा और साथ में हमें टैक्स भी करना है, तो 9 3 27, तो 2700 ईच, दोनों तरफ ये टैक्स भी रिफंड रिवर्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 35,400, 35,400 की फिगर ये आएगी। ठीक है गाइस, चलिए ये 35,000 का टोटल उसमें आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो क्या कह रहा है, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स वो हुई है, ठीक है, बट परचेज को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो इसलिए टैक्स भी रिवर्स होगा इस केस में। तो यहाँ पे डेट आ रही है 20 तारीख की, तो 20 तारीख की डेट में यहाँ तो आ जाएगा गाइस ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है जी, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है गाइस, ये ड्राइंग्स कितना आ गया हमारे पास 10,000 का। ओके 10,000 का ये ड्राइंग्स का अमाउंट परचेजेस में ये क्या, और इसका 900 ईच आएगा, 900 ईच, ये टैक्स भी रिवर्स हो गया ना उसका, तो ये 11,800 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 11,800, हमारा टैक्स रिवर्स हो गया। ठीक है गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, राइट गाइस। ठीक है जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फ्री सैंपल्स है और साथ में उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने ये नोट कर ही लिया है। चलिए ठीक है जी, अब हम आगे इसकी 2 एंट्रीज करते हैं। 2 एंट्रीज करने के बाद फिर हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, उसका वो सारा हिसाब किताब मिलाने के लिए। ठीक है जी, कितना हमने सरकार को पे किया है जीएसटी और कितना कस्टमर से कलेक्ट किया है, और उसके बाद उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी,
उसके ऑफसेट की एंट्री के साथ उसकी पेमेंट की एंट्री भी दिखानी है। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसकी अगली एंट्री की बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट वाली, क्योंकि उसने फ्री सैंपल दिए ना। ठीक है जी। पर्सनल गुड्स के बाद वाली जो एंट्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चलो इसको हम अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, यहाँ तक 2 एंट्रीज ही आएंगी, उसके बाद मुझे वर्किंग करनी है हमें। ठीक है जी। अब कौन सी ट्रांजैक्शन है ये, 25 तारीख की, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ठीक है जी। मार्च 25 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। गुड्स फ्री सैंपल के रूप में गए ना, तो एडवर्टाइजमेंट में आएगा टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। राइट हो। तो अब ये क्या आ गया, फ्री सैंपल कितने के हैं हमारे पास, एडवर्टीजमेंट के रूप में जो गुड्स गई है वो गई है 5000, और 5000 का 9% 450 रुपया ये आ जाएगा, 450 ये 959 रुपया यहाँ आ जाएगा, 5900। ठीक है गाइस। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एंट्री आपको ऐसे करनी है। उसके बाद 25 तारीख के बाद नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, आपने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे की है। यहाँ गुड्स दी थी, यहाँ एक्सपेंसेस पे किए हैं, और वो डेट क्या है गाइस, 26। तो यहाँ आएगा अगेन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना है 20,000 के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है गाइस, 20,000 के क्या है एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट CGST, क्योंकि ये हमने अलग से पे किया होता है ना, ये हमारा हमने कौन सा अपने गुड्स में से यूज किया था, जो गुड्स में से यूज किया था वो रिवर्स कर दिया था। यहाँ आएगा इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। एंड टू क्या करेंगे गाइस, टू करेंगे बैंक से पेमेंट भी है ना। ठीक है, तो 20,000 का हमारे पास 1800 ईच आ जाएगा, 1800 ये 3600, ये 23,600, कितना गाइस आ गया 23,600। ठीक है जी। ओके, 23,600 आ गया। राइट। अब हमें इसका पेमेंट का हिसाब बनाना है कि इसकी पेमेंट हमें कैसे करनी है। ये एंट्री छोड़ कर लीजिए, एक एंट्री की जगह छोड़ देना, क्योंकि अभी हमें उसको ऑफसेट भी करना है और फाइनल पेमेंट भी करनी है। ठीक है जी। तो 5-6 लाइन छोड़ दो, एक एंट्री के लिए सफिशिएंट, मोर देन 7-8 लाइन छोड़ दो, क्योंकि नरेशन भी लिखनी है, अकाउंट्स भी डाले उसमें। ठीक है जी। और तो उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वर्किंग कैसे करनी है, टैक्स को ऑफसेट करने की। ठीक है जी। तो 2 तरह की हमारे पास इसमें टैक्स है, उसकी हमें ऑफसेट की एंट्री भी सीखनी है। स्टूडेंट्स, ये सवाल बड़ा ही पेशेंसली करने वाले होते हैं। छोटी सी गलती से आपके अगर कोई आइटम आपने छोड़ दी तो सारी वर्किंग आपको दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो बड़े ही कूल माइंड से और फोकस होकर ऐसे सवाल करने होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। नरेशन उसका जो एक एंट्री रहेगी उसकी जगह छोड़ने के बाद यहाँ लिखो वर्किंग मोड में, उसका एडजस्टमेंट करना है। एक तो था हमारे पास इनपुट CGST, तो इसके हिसाब की बात करें पहली एंट्री से, देखिए पहली एंट्री में हमारे पास कितना था 45,000, हमारे पास कितना था 45,000। उसके बाद और क्या हुआ, 45,000 था, उसके बाद तो माइनस ही हुआ है, उसके बाद 1800 हमारा माइनस हुआ था परचेज रिटर्न के साथ। ठीक है जी। और क्या 900 रुपया ड्राइंग्स वाला गया था, वो भी रिवर्स हुआ था। और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के वक्त भी रिफंड हुआ था, कितना, अब रिफंड मतलब रिवर्स हुआ था। और ये एडवर्टाइजमेंट जो लास्ट में पे किया था ये 1800 आ गया था। तो अब इसका टोटल करिए। ठीक है गाइस, इसका टोटल करिए कितना आएगा, ये आ गया 45,000 में से 1800 माइनस किया, 900 भी माइनस किया। ठीक है जी। 450 भी माइनस किया और 1800 प्लस किया, तो ये आ गया 43,650। 43,650 हमें ये पे किया हुआ है इनपुट। तो अंडरस्टूड है, अगर ये पे किया हुआ है
तो इनपुट SGST भी तो इतना ही आएगा ना, ये तो अलग नहीं था, 99% ईच है, तो दोनों की टर्म्स में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप इसको ऐसे वर्किंग नहीं भी दिखाना चाहते दूसरी बार, तभी सेम अमाउंट ही रहेगा। ठीक है जी, 43,650 ये भी आपने पे किया हुआ है। और उसके बाद हमें बनाना है आउटपुट का, आउटपुट CGST। इसमें अगर आप गाइस देखें तो हमारे पास एक टर्म थी, कितनी सेल कितनी थी, 72,000 की, राइट हो, 72,000 की ये सेल थी। और 72,000 की सेल में सेल रिटर्न कितना आया था गाइस, 2700 रुपए का सेल रिटर्न था। तो 2700 रुपया माइनस करने के बाद यहाँ कितना आया, 69,300, 69,300। और इधर क्या आया, आउटपुट SGST इज इक्वल टू अगेन 72,000 माइनस 2700 और ये आ गया 69,300। गाइस अब इसमें ये दो चीजों को ऐड करना है, इसके साथ ऑफसेट करना है, बिकॉज ये आप पे करके आए हो सरकार को टैक्स और ये आपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस आपको अब गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसी की हमने एंट्री पास करनी है। ये इसको एक बार आराम से समझिए, ठीक है जी, इसको नोट कीजिए, स्लो करके, पॉज करके, इसको कंसंट्रेट होकर अपनी जर्नल एंट्रीज के साथ मिलाइए, ठीक है जी। फिर आपको अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाएगी और मैं तब तक आपको नेक्स्ट एंट्री भी कर देता हूं, फाइनल पेमेंट की कैसे एंट्री होगी। ठीक है, फाइनल पेमेंट की जो एंट्री है वो जर्नल में ही करनी पड़ेगी, वो ऐसे वर्किंग मोड में नहीं आएगी ना, हालांकि फिगर्स हमें यहीं से उठानी है। ठीक है, फाइनल पेमेंट हम वहीं से दिखा देंगे। तो अब जर्नल के फॉर्मेट को उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारा 31 मार्च का, यस मार्च 31 लास्ट डेट को ही तो उसने पे किया ना, तो यहाँ अब जो क्रेडिट वाले थे उसको डेबिट करके आउटपुट को, आउटपुट CGST को दिखा देना, आपने अकाउंट को डेबिट कर देना और यहाँ आएगा आउटपुट SGST अकाउंट को डेबिट कर देना। ये रही क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और ये दोनों डेबिट हो गए, ये भी डेबिट हो गए। यहाँ आ गया 69,300, 69,300, 69,300, राइट हो। और यहाँ आ जाएगा टू इनपुट CGST अकाउंट और इधर क्या आ जाएगा, टू इनपुट SGST अकाउंट, ठीक है जी। और यहाँ क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, राइट हो। इसमें क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और ये ऑफसेट कितना हुआ और ये कितने कैलकुलेट करेंगे, 43,650, 43,650 और 43,650 इन दोनों को ऐड कर लीजिए, उसमें से ये दोनों माइनस करने के बाद मेरे पास फिगर क्या बच जाएगी, ये बाकी को ऐड करो ना, 69,300, 69,300 जमा 69,300 ट्वाइस करके इसमें फिर माइनस करो 43,650 और 43,650, तो ये गाइस आ गया 51,300, 51,300 की फाइनल पेमेंट यहाँ से आ जाएगी इन दोनों के साथ ऑफसेट के। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एक्सेस टैक्स पेड, दैट्स इट, ठीक है जी। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।